एवरीवन देखिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वेक्टर्स से रिलेटेड देखो क्या है 6 नंबर पे कोलिनियर वेक्टर्स। इससे पिछली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर व्हेन दे एक्ट अलोंग द सेम लाइंस और पैरेलल लाइंस। अब सेम लाइंस में कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर हो गया इधर, ठीक है, और ये वाला हमारा बी वेक्टर हो गया। बड़ा छोटा हो सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब ही क्या है? सेम लाइंस में हो या फिर पैरेलल लाइंस में हो। पैरेलल लाइंस में कैसे हो सकते हैं? मान लो ये ए वेक्टर हो गया, ये वाला हमारा बी वेक्टर हो गया, ठीक है। ये कैसे हैं? कोलिनियर हैं। अब सेम लाइन में अपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे मान लो ये है बी वेक्टर और इधर क्या हो गया, ये ए वेक्टर हो गया सेम लाइन में। तो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं अगर पैरेलल हैं तो जैसे मान लो ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर भी हो सकता है एंटी पैरेलल में। तो ये सारे क्या हैं आपके पास? कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, समझ में आ रही है चीज़, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, ठीक है। प्लेन मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा ये जो रजिस्टर है इसका ये पेज क्या है? एक प्लेन है, ठीक है। एक प्लेन में जैसे हम बात करें, जैसे मान लो ये आपके पास एक वेक्टर ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। ये तीनों किस में है? एक ही प्लेन में है। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, एक ही प्लेन में है। मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है ए ऐसे है, बी ऐसे है तो सी भी ऐसे ही है। सी ऐसे नहीं आ गया बाहर को, एक ही प्लेन में, ठीक है। तो ये लिख रखा है द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर्स। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद 8 पे आते हैं हम, पॉइंट पे क्या कहता है? को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स नाम से पता चल रहा है इनिशियल पॉइंट क्या हो जिनका सेम ही हो, वो क्या होते हैं हमारे पास? को इनिशियल वेक्टर्स। तो लिखा हुआ है द वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए ये एक ए वेक्टर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया इसका, ये एक बी वेक्टर हो गया। इनिशियल पॉइंट क्या है इनका? सेम है, ठीक है। तो सेम इनिशियल पॉइंट है, आर कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर्स। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये पूरा यहाँ तक ऐसे कर सकते हो आप, ठीक, सेम। 9th पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये आपने पढ़ा भी है, देखो कैसे अभी समझ में आएगा। देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें जो वेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, ठीक है। वो यूनिट वेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं? ऑर्थोगोनल। अब ऐसे कौन से यूनिट वेक्टर्स थे बताओ? अभी मैंने आपको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये आपके पास x होता है, ये y होता है और ये क्या होता है? z होता है, ठीक है। तो x के अलोंग i कैप होता है, y के अलोंग j कैप होता है और z के अलोंग कौन सा होता है? k कैप। ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं i, j और k। अब ये देखो ये परपेंडिकुलर है, देखो x और y तो आपको पता था परपेंडिकुलर ही है, और z ये ऐसे नहीं होता, ये 3D में ऐसे होता है ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो ये भी क्या है देख लो, इसके साथ x और y के साथ ये भी कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ये वाला z वाला, z ये है। अब कॉपी में तो नहीं बना सकते, तो ये बाहर की तरफ आएगा इस तरीके से। समझ रहे हो बात को या नहीं? ठीक है। तो ये क्या है? तीनों ही x y z क्या होते हैं? आपस में ही परपेंडिकुलर होते हैं। और इसका मतलब फिर i j और k भी क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। और इनको ही क्या बोलते हैं हम? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्योंकि i j और k क्या है? यूनिट वेक्टर तो है ही, परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे के, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यही चीज़ यहाँ लिख रखी है, इफ़ 2 और 3 यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आर डिनोटेड बाय कौन से होते हैं? वो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या सब यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग किसके? एक्स, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। एंड दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। बताओ समझ में आई कहानी या नहीं? बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये था आपके पास कुछ डेफिनेशंस वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। क्लियर है? तब तक के लिए ये पढ़ लो अच्छे से आप। ओके, थैंक यू।